नमो नमः मित्रों। आप लोगों का पेपर कैसे गया? चलिए आप लोग आंसर की मिला लीजिए। हम लोग ये जूनियर प्रथम पाली में जो लोग परीक्षा दिए थे, संस्कृत भाषा 2 लिए थे, अपने भाषा का चयन किए थे, उनके लिए है ये पेपर। जूनियर के पेपर जो फर्स्ट मीटिंग दिए थे 7 फरवरी 2026 को, फर्स्ट मीटिंग जो पेपर दिए थे जूनियर का, वो है संस्कृत भाषा के रूप में, जो द्वितीय भाषा के रूप में चयन किए थे उनका है। आप लोग प्रश्नों को मिलाइए। ये पेपर है आपका 121 से 50 तक है। एक गद्यांश था, गद्यांश से तो हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, केवल विकल्प विकल्प आप लोग मिला लीजिए। एक गद्यांश है, गद्यांश था, ठीक है। अब देखिए पहला था जनई, जनई मतलब लोग, धर्म से रक्षा कान अपित्यक्त्वा कर्तव्या। तो इसमें जो पहला उत्तर था आपका, दूसरा नंबर प्राणान। इसमें जो टिक लगा है इसके टिक पे मत जाइएगा, क्योंकि ये पेपर जिसका भी मैं लिया हूँ वो कई बार कई टिक इसमें लगे हुए हैं। जो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ उसी टिक पे आप देखिएगा बस। प्राणान दूसरा विकल्प सही है। 122 धर्म कुत्र मानवस्य मानवस्य परम सहायका न भवति दुखे परलोके संपत्तौ पाप कर्म। तो चौथा वाला विकल्प सही है, पाप कर्मसु। मनुष्य जीवन, ये सब आपके गद्य में दिए गए हैं। मनुष्य जीवनस्य यत् तदेव परलोकः अस्ति विद्या नैपुण्यम संगीत ज्ञानम कीर्ति क्षेत्रम भैषज विद्या। इसमें तीसरा विकल्प सही है। लगभग हमें उम्मीद है कि ये सारे विकल्प आप सबके सही होंगे। 123। चलिए अब हम 124 नंबर प्रश्न देखते हैं। 124 में अस्मिन भौतिकवाद युगे सर्वत्र किम न लक्ष्यते। तो इस भौतिकवाद युग में गद्य में जो लिखा गया है कि शांति नहीं लक्ष्य होता है, तो 124 में पहले नंबर का विकल्प सही है आपका। और सफलता कस्य जनस्य चरण चुंबनम विद्धाति। तो सफलता किसके चरण चुमती? ए सर्वदा प्रातः काले उत्तिष्ठति, या धर्मात् न विचलति, या नित्य रूपेण पेड़ व्यायाम करोति, या स गुरुणाम प्रशंसाम करोति। तो इसमें जो है या सर्वदा प्रातः काले उत्तिष्ठति या धर्मात् न विचलति। तो ये विकल्प है, देख लीजिएगा। निम्नलिखिते पदेषु किम पदम ल्युट् प्रत्ययान्तम नास्ति। तो इसमें ल्युट् प्रत्यय नहीं है। कृष्णम हन्नम चिंतम आचरणम। तो पहले नंबर विकल्प सही है। 126 में एक। 127 में मरणोत्तरम के परलोके अपि मानवम अनुगच्छन्ति फकटान पशवः धर्म संबंधिनः। तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसमें। आगे 27 में मरणोत्तरम के परलोके अपि मानवम अनुगच्छन्ति। अच्छा, इसमें देखिए फकटान पशवः संबंधिनः धर्मः। तो चौथा विकल्प सही हो गया है। और आगे मानवा केन उपायन ईश्वरम जेतुम प्रयत्नेन। तो विज्ञान के बल से मानव, तीसरा विकल्प सही है 28 में। आगे देखते हैं। किमर्थम अर्धमेव जलम पीतवान इति एनम प्रश्नम कह कम पृच्छति। कौन किससे पूछता है? तो इसमें विकल्प दूसरा चौथा सही है। हंस जो है एक कौवे से पूछता है। तो 129 में हंस काकम, चौथा विकल्प सही है। आगे देखते हैं। 130 अवगंतव्यम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। तो इसमें अवगंतव्यम में बहुत सरल था, तव्यत प्रश्न होगा, दूसरा विकल्प सही है। जल ईश्वर से महत वरदानम नूनम संपत्ति ऐसा ऐसा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, राष्ट्रीय होगा। 132 में देखिए गद्यानुसारम कस्य वर्णः कृष्णः किंतु मनः धवलम अस्ति। तो काकस्य वर्णः धवला किंतु मनः धवलम अस्ति। इसमें सही विकल्प पहला होगा आपका काकस्य। आगे अधो लिखते पदे किम अव्यय पदम नास्ति। कौन अव्यय पद नहीं है? तो अव्यय पद कौन नहीं है आप इसको देख लीजिए।
जैसा कि कुत्र, कुत्र भी अव्यय पद है, तदा भी अव्यय पद है, अप भी है और तस्य वह है, संज्ञा पद है तो अव्यय पद नहीं है। अस्माभिः सर्वैः जलस्य किम न कर्तव्यम, हम लोगों का जल के लिए में बताया है कि सभी के लिए जल का कौन सा कर्तव्य नहीं है। प्रदूषणात् रक्षणम, संवर्धनम, संरक्षणम, अतिव्यय, तो जल का आप अतिव्यय नहीं करना चाहिए, यही तीसरा विकल्प सही है। आगे देखते हैं 135 में, यद्यपि जलमेव जीवनम इति उच्यते तथापि केचन जनाः अस्य किम न जानन्ति, तो इसका इसका महत्वम चौथा विकल्प सही है। आप केवल मिलाते चलिए, इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सही विकल्प इसमें मिला लीजिए अपने वर्की से। और एक छात्रा कस्यात् सहायता बिना, तो इसमें जो सही विकल्प होगा, एका छात्रा कस्यापि सहायता बिना एकम कार्यम कर्तुं शक्नोति अपि च, तो चौथा नंबर विकल्प सही होगा इसमें। अंतरित अधिगमा। साहित्य में देखिए, स्थानीय स्थानीयम अस्ति स्थानीयम अस्ति क्षति कारणेन भूयमाना भाषा क्रियायाम एका विकृति एन अवबोधने भाषिक रूपाणाम रचनानाम च व काठिन्यम अनुभूयते कथ्यते। इसमें एफेसिया होगा, पहला विकल्प सही होगा। जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। एका प्रक्रिया यया भाषा एकस्मात् वंशात् अन्यम वंशम प्राप्नोति कथ्यते, इसको क्या कहा जाएगा? ये सांस्कृतिक संचरणम, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे चलिए 139 हम लोग देखते हैं कि द्वादश अष्टादश, 139 में द्वादश अष्टादश पास पर्यंतम बालका विविधम अभिज्ञेयम एक शब्द युक्तोच्चारण, तो आगे देख लीजिए, अव्यक्तम, तार संभाषण, बहुसंश्लेषणात्मक इस तरह, इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, बहुसंश्लेषणात्मक इस तरह। अधो लिखते कथने पठ्यताम, इसको देखिए कौन सही है, कथन और कारण है, तो कथन कारण में दूसरा विकल्प सही है। ए सत्यम अस्ति बी, ध्यान से देखने की जरूरत है कि पठनावबोधेन पठन सामर्थ्येन च लेखन योग्यता प्रभावित भवति, पठनम लेखनम च पृथक पृथक प्रक्रिया एते स्वतंत्र रूपेण विकसति। ए सत्यम बी च असत्यम च, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा आपका। आगे सर्वासां भाषाणां कतिपयाः निश्चित सामान्य विशेषताः भवन्ति ताः कथ्यन्ते, इसमें आपका द्विभाषिकता, भाषाया समान सिद्धांत, तो दूसरा विकल्प तो सही होगा बिल्कुल। 142 कक्षायाम भाषिक वैविध्यम समीकरण किम भविष्यति, तो इसमें आपका चौथा विकल्प है छात्राणाम आत्मविश्वास वर्धनम एन तेषां कल्पनाशीलताया रचनात्मकताया वर्धनम। आइए 143 में एक पुस्तक से संधारणम, पहला विकल्प सही है। और 144 में आपका चौथा विकल्प सही होगा, CAB। चलिए 45 देखते हैं। अधो लिखते फुकह विस्तारक पठनस्य, इसमें विस्तारक पठन कौन है? 140 सारांश कृते श्रवणम, प्रमुख विचारार्थम श्रवणम, अनुमान करणम, विशिष्टार्थानां सूचनार्थम च श्रवणम, ये पहला विकल्प सही होगा, सारांश कृते श्रवणम विस्तारक पठनस्य। आगे देखिए, अधो लिखितेषु कार्येषु पठन कौशलस्य आकलनार्थम किम प्रयुक्तम न शक्यते, तो उच्चारण पठनम, चित्र संकेतिक शब्द विज्ञानम और पाठित पाठाधारिता बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अध्यापिकाया कथावाचन, तो इसमें जो सही विकल्प है आपका चित्र सांकेतिक शब्द से अभिज्ञानम। और 47 में देखिए, 47 में अधो लिखते केन कथनेन श्रृंखलित श्रुतलेखा, तो पहला छात्रा पठन विधान, दूसरा छात्रा उमेश कार्यम कुर्वन्ति, छात्रा उमेश कार्यम कुर्वन्ति, चौथा अध्यापिका कक्षायाम सदस्य, तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प लग रहा है आदानम प्रदानम कुर्वन्ति, इसमें आपका सही हो जाएगा तीसरा विकल्प सही है, छात्रा उमेश कार्यम कुर्वन्ति,
आगे 48 48 में एका बालका भाषा अधिग्रहणे अंतर्जात सामर्थ्येन सह उत्पन्ना। तो ये देशीयतावादी पहला विकल्प, सामाजिक अंतरक्रिया संज्ञानवादी व्यवहारवादी, इसमें देखना है कि एकः बालकः भाषा अधिग्रहण अंतर्जात सामर्थ्येन सह उत्पन्ना भवति। भाषा अधिग्रहण विषये अयं विचारः केन समर्थितः। तो इस तरह का भाषा देशीयतावादी है, संज्ञानवादी, सामाजिक अंतर्गत। तो पहला विकल्प देशीयतावादी। प्रक्रिया लेखन उपागमे लेखन प्रक्रियाया तस्य यस्य अंतर्गते लेखका औपचारिक रूपेण स्वकार्यं बृहत् श्रोतागणस्य समक्षं प्रस्तौति। इसमें आपका हो जाएगा प्रारूपणम, प्रकाशनम, संपादनम, संशोधनम। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा पब्लिशिंग। एके पाठे 150 में देखे, एके पाठे कठिन शब्दांत प्रयोग तो एका भाषाध्यापिका कथन उद्यान माध्य व्याकरण। तो इसमें जो विकल्प सही है वो पहला व्याकरणवाद पद्धति एके पाठे। देखिए इस प्रकार से जो अभी तक समझ में आया वो तो लगाए। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज कर रहे हैं। इनका एकदम सही जब आ जाता है मैं संशोधित आंसर की भी आप लोगों को डालूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि आयोग के मानने के ऊपर है और 3 प्रश्न करीब इसमें से अगर आप कुछ भी किए हैं तो थोड़ा संशय में है, उसको सही करके हम पुनः इसको रिवाइज कराएंगे। ठीक है, इसको आपको एक बार हम फिर से 3 प्रश्न करीब इसमें कुछ है कंफ्यूजन को आयोग के ऊपर है क्या मानते हैं। बाकी जो आंसर थे वो आप लोगों को बता दिया गया है। धन्यवाद।